बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ हो गए। तारिक लब्बैक के हवाले से बड़ी अहम और लेटेस्ट न्यूज़ चंद आज आपके सामने वीडियो में शेयर करेंगे। सबसे पहले मोहतरम सामीन बात करेंगे कि तारिक लब्बैक के एक अहम रुकन शूरा अल्लामा डॉक्टर शफ़ीक अमीनी साहब के डेरे पर और आपके आस्थाने पर एक छापा मारा गया। उसकी कुछ तफसील और कुछ लेटेस्ट उसमें हक़ाइक़ जो हैं सामने आए हैं, इंशाल्लाह वो भी आज के सामने आपके सामने आज की वीडियो में शेयर करेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़े नामवर सयाफ़ी हैं इकरारुल हसन साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है तारिक लब्बैक के हवाले से उठाई है, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। इसके अलावा तारिक लब्बैक की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो अपने कारकुनान के लिए एक और नया जो है वो यूँ समझने के इमदादी काम जो है वो आगाज़ उसका किया गया, या रिलीफ एक बहुत बड़ा जो है अपने कारकुनान के लिए किया गया। बिलखसूस जो लोग असीरान हैं उनके लिए जनाब वाला एक बहुत ज़बरदस्त काम जो है वो किया गया है, वो भी आज की वीडियो में आपके सामने डिस्कस करेंगे। और आखिर में आपके सामने शेयर करेंगे कि आज जो है वो एक मस्जिद की वीडियो आई है, वहाँ पर तारिक लब्बैक ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम बैक किया है। इंशाल्लाह पाक सैर 5 तक मस्जिद है, पाक सैर के अंदर वो इंशाल्लाह मनाजिर भी आपके सामने शेयर करेंगे। तो चलते हैं मोहतरम सामीन अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी राय हमारे तक पहुँचती है। तो चलते हैं अपनी वीडियो को शुरू करते हैं मोहतरम सामीन। सबसे पहले आपको पता है कि आज से 1-2 दिन कबल जो है अफ्तार के टाइम जो है शफ़ीक अमीनी साहब चारसदा के अंदर उनका एक आस्थाना है, वहाँ पर अफ्तारी का टाइम था और काफ़ी सारे लोग जो थे वो भी मदऊ किए गए थे, लेकिन वहाँ पर अचानक बख्तर बंद गाड़ियों के साथ हुकूमत वक्त जो है वो एक जनाब वाला मज़मूम और कभी फेल करती है कि वहाँ पर उनकी गिरफ़्तारी के लिए छापा मारा जाता है। उसकी लाइव फुटेज जो है वो भी सामने आ चुकी हैं, वो भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपके सामने मैं ज़रूर शेयर करूँगा। तो उस वक्त जो वो उनके आस्थाने के ऊपर एक माहौल है, अजीब किस्म का समा है, लोग उधर रोज़े खोल रहे हैं और इधर जनाब वाला हुकूमत वक्त जो है वो उनको पकड़ने के लिए जो है वो छापे मार रही है। तो उस वक्त बताया जा रहा है कि जो सामने इतलात आई हैं तो उसमें ये सामने जो इंकशाफात हुए हैं वो ये हुए हैं कि वहाँ पर जनाब ज़ाहिर है हुकूमत तो पीटीआई की है, तो अक्सर लोग ये सवाल भी कर रहे थे जनाब तो क्या पीटीआई ने जो है वो छापा मरवा के जो है अमीनी साहब को गिरफ़्तार करवाया। तो भाई हक़ाइक़ कुछ इसके अलावा हैं। जो बात हम तक पहुँची है, सोर्स ने जो हम तक ख़बर शेयर की है वो ये की है कि ये केपी हुकूमत का जनाब वाला ये काम नहीं है। यहाँ पर ये इलाकाई सतह पर कुछ कमेटियाँ होती हैं जिनका ताल्लुक़ डायरेक्ट वफाक के साथ होता है, तो उनकी मर्ज़ी से और उनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, जिसमें ज़ाहिर इदारों के लोग होते हैं, एजेंसीज़ के होते हैं, मकामी इलाकाई लोग शामिल होते हैं, तो उनकी मर्ज़ी से रिपोर्ट और जनाब जो मुखबरी हुई वो हुई। तो इस मौके पर शफ़ीक अमीनी साहब तो बच निकले, वो तो गिरफ़्तार नहीं हो सके, लेकिन जो उनके जनाब वाला भाई थे और उनके वालिद साहब थे उनको कहा जा रहा है कि गिरफ़्तार कर लिया गया। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला आसानी वाला मामला फ़रमाए। तो हुकूमत अभी तक जो है अपनी फस्तायत से बाज नहीं आ रही और अभी तक जनाब वाला गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है, पकड़ दकड़ भी जारी है। लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी खबर वो भी ये सामने आई है कि रिहाइयाँ भी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी सारे हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं तारिक लब्बैक के जो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सरगर्म रहते थे, आज उनकी 1-2 वीडियोज़ भी नज़र के सामने से गुज़री। असनैन डोगर साहब और इसके अलावा एक ज़ेबी साहब हैं, तो उनकी वीडियोज़ जो हैं वो बड़े खूबसूरत अंदाज़ में जो है वो कम बैक कर रहे हैं और उन्होंने बड़े आसान अंदाज़ में पहले से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में वीडियोज़ अपलोड की हैं। और कुछ लोगों ने उनको कहा है जी आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और हम पहले से ज़्यादा बढ़कर पूरी क़ुव्वत के साथ हज़ूर के इश्क की बात करेंगे, नबी पाक की नमूज़ की बात करेंगे। तो ये भी एक लेटेस्ट न्यूज़ थी। और इसके अलावा तारिक लब्बैक ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जो असीरान हैं उनके लिए एक हंगामी पैगाम और एक मैसेज जारी किया। ज़ाहिर है इस मौके पर काफ़ी लोग फ़ायदा उठा रहे थे। आपको बताया अदालत में बंदा जाता है तो वहाँ पर आपको हर तरह का झूठा बंदा मिल जाता है, बड़े बड़े बैरूपिये लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े फ्रॉडिया किस्म के लोग बैठे होते हैं। तो तारिक लब्बैक की जो आवाम थी, उनके जो आलो अयाल थे, घर वाले थे, वालदैन या बहन भाई जो भी उनकी रिहाई के लिए जाता था, तो उनको जनवाला लूटने का एक बाज़ार गर्म किया गया और इस पर लोगों से मचलकों की सूरत में 5-5 लाख रुपए और ज़मानतों के नाम पर, सिफारिशों के नाम पर और ज़मीनों के कागज़ात हथियाने तक की साजिश की जा रही थी। इस मौके पर तारिक लब्बैक ने बरवक्त कार्रवाई की और मरकज़ की तरफ से एक हंगामी जो एक ऐलान था और एक पैगाम था वो कारकुनान की फैमिलीज़ के नाम जो है वो रिलीज़ किया। और उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल जो है किसी बंदे को भी वकला की तरफ जनाब ना पैसे दें, ना उनको जनाब वाला कोई ज़मीन के कागज़ात दें, ना इसके अलावा अपने घर के
प्रॉपर्टीज़ के जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी के हवाले करें, इसलिए कि लोग जो है वो फ्रॉड कर रहे हैं और आपसे जनाब वाला ज़बरदस्ती इन चीज़ों को जनाब वो झांसा दे कर लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तारिक लबैक ने कहा जी सारा ख़र्चा जो भी होगा सीरान का वो इंशाल्लाह मरकज़ बर्दाश्त करेगा, और मरकज़ की तरफ से ऑलरेडी जो है एक वकला का पैनल जो है बुरहान मुअज़्ज़म वकला का वो ऑलरेडी जो है वो लॉन्च किया जा चुका है, और उनका बताया जा चुका है कि जितने भी केस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बुरहान मुअज़्ज़म वकला जो है वो इस वक्त देख रहे हैं। तो जब वो देख रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें, उनकी रहनुमाई लें, हर मौके पर उनकी जनाब वाला मदद जो है आपके लिए हाज़िर है। आप जब भी कोई मसला परेशान हो आप उनसे रब्ता करें, चे जाए कि आप दूसरे गैरों के हाथ चढ़ जाएं और अपने पैसे से भी जाएं और बंदा जो है वो भी आपके हाथ ना आए। तो इस तरह की चीज़ों से तारिक लबैक ने फ़ौरन एक्शन लेकर जो है वो कहा जी आप इन चीज़ों से बच जाएँ। तो चलते हैं मोहतरम सामीन, इसके अलावा अगली एक लेटेस्ट स्टोरी जो है वो चूँकि आपको पता है कि साने मुरीदके को 5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक रिजवी बरदरान का कोई अता पता नहीं है। फ़ारूकुल हसन साहब का एक तारीख के मौके पर पेशी के मौके पर नज़ारा किया गया और इसके अलावा बाकी जो क़यादत है उसका कोई अता पता नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानता है वो किस हाल में है इस वक्त, किसी को उनका कोई अता पता नहीं। तो इस मौके पर जनाब तारिक लबैक के हवाले से एक स्पोर्टेड आवाज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सामने आई है। इकरारुल हसन जो एक नामवर सयाफ़ी हैं और गाय बगाए वो तारिक लबैक वालों का इंटरव्यू भी लेते थे और बोलते थे। तो इस मौके पर उन्होंने एक खूबसूरत ट्वीट की है और उन्होंने ख़दशात का इज़हार किया। वो ट्वीट जो है हम कोशिश करते हैं इस वक्त जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर भी शेयर कर दी जाए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि रिजवी बरदरान की अभी तक की जो गुमशुदगी है, जबरी गुमशुदगी है, इदारे भी इससे लाइलम हैं और किसी को कोई पता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, इस तरह नहीं होना चाहिए। उनको जनाब वाला मंजर आम पर लाना चाहिए और उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन ये एक बहुत अच्छा कदम है जो इस वक्त इकरारुल हसन साहब ने जो है तारिक लबैक के हवाले से उठाया। जिस वक्त पूरी मीडिया जो है वो खामोश है, कोई बंदा जो है उनके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा, तो इस वक्त जो है तारिक लबैक वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है कुर्बानियाँ तो दी हैं, ज़ाहिर है सबको पता है। तो इकरारुल हसन साहब का मैं नंबर दूँगा और उनको सलाम अक़ीदत पेश करूँगा कि जिन्होंने इस वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाकर उन्होंने तारिक लबैक के कायदीन के लिए बिलखसूस रिजवी बरदरान की रिहाई का मुतालबा किया हुकूमत वक्त से। और ज़ाहिर है हुकूमत की मर्ज़ी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो उन्होंने इस चीज़ का इशारा दिया है कि सब कुछ इनको पता है, तो इनको चाहिए कि जुल्म बंद करें और फ़ौरन जो है इतनी बड़ी सियासी पार्टी जो है उसके जो रहनुमा है उनको जबरन गुमशुदा किया गया है तो उनको फ़ौरन अदालतों में पेश किया जाए ताकि उनको अपना केस लड़ने का पूरा राइट और पूरा हक जो है वो मिल सके। तो यकीनन ये बहुत अच्छी आवाज़ है, हम इनका खैर मकदम करते हैं और इनके लिए दिल से दुआ करते हैं। इसी तरह अगर दीगर सियासी भाई जो हैं वो भी आवाज़ उठाएँ तो इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा भोपाल जो है और बहुत बड़ा रिज़ल्ट जो है वो इंशाल्लाह सामने आ सकता है और तारिक लबैक को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा एक और मंज़र आपके सामने इस वक्त हम चलाएंगे। तारिक लबैक की एक मस्जिद है कि जहाँ पर कुछ चाहने वाले हैं, मस्जिद पंजतन है और सहर नामी गालिबन अब ये कोई इलाका है, ये जगह है, वहाँ से ये मस्जिद की लोकेशन बताई जा रही है कि वहाँ पर ख़त्म तरावीह के मौके पर एक आलिम साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज़ में हज़ूर की ख़त्म नबूवत के नारे लगवाए। लोग समझते थे तारिक लबैक ख़त्म हो गई या तारिक लबैक मिट गई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखेंगे तो आपको लुत्फ़ आएगा, ये नज़ारा भी आप देख सकते हैं। जी मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत अच्छी वीडियो है जिसमें तारिक लबैक के दीवाने जो हैं बड़े ज़ोर खरोश के साथ, ज़ोर शोर के साथ जो है हुज़ूर की इज़्ज़त के लिए पहरा देते हुए नज़र आ रहे हैं और मैदान इन्होंने लगाए हुए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ये करें कि अल्लाह ताला तारिक लबैक को मज़ीद कामयाबियाँ अता फ़रमाए, तारिक लबैक को अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उरूज अता फ़रमाए। एक नई वीडियो में दोबारा इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल का आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो जनाब वाला बर वक्त आपकी खिदमत में पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।